जहां एक तरफ मुल्क में मजहबी नफरत की वजह से हिंदू मुस्लिम भाईचारा टूट रहा है, वहीं कुछ लोग देश की उस पुरानी तहजीब को जिंदा करना चाहते हैं जो भारत की सदियों पुरानी विरासत रही है। जी हां, कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने हालिया दिनों आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की है। इस मुलाकात का महवर या कहें कि टॉपिक देश में आपसी भाईचारा बढ़ाने से मुतालिक था। उस मुलाकाती वफ्द में कौन कौन से अहम और सरकर्दा लोग शामिल थे, उसको मैं तफसील से बाद में बताऊंगा। पहले हम पूरी खबर पर नजर दौड़ा लें। मैं हूं आमिर सलीम खान और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव चैनल। इस वक्त जबकि देश में मजहबी नफरत का जहर फैला हुआ है, कुछ लोग सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के ढीले रवैये की वजह से धार्मिक नफरत फैलाने में मसरूफ हैं। उधर ज्ञानवापी मस्जिद के साथ साथ हिजाब, वक्फ जायदादों, तलाक हसन और ताद्दुदे अज़दवाज यानी एक से ज्यादा शादियों वगैरह पर अदालतों में समाअतें हो रही। ऐसे में बहुत रिलायबल सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि कुछ मुस्लिम दानिश्वरों ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की है। ये मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस दिल्ली दफ्तर उदासीन आश्रम में हुई और ये मीटिंग कमरा बंद थी या यूं कहा जाए कि खुफिया थी। चूंकि मुलाकात की जानकारी सोर्सेस से है, इसलिए हमारा समाज लाइव चैनल ने मुलाकातियों में शामिल पूर्व एमपी और बहुत सीनियर पत्रकार शाहिद सिद्दीकी से कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुलाकात के बारे में तफसील से बताया कि हम चाहते हैं कि मुल्क में भाईचारा बढ़े और अकलियतों, खास तौर पर मुसलमानों में जो खौफो हरास है इन दिनों, वो कम हो। उन्होंने बताया कि ये मुलाकात 22 अगस्त को हुई थी। मिस्टर शाहिद सिद्दीकी की ऑडियो मैं आपको सुना देता हूँ। तकरीबन 2.5 महीने पहले जब ये नूपुर शर्मा वाला मामला उभरा, तो हम लोग बैठे थे अपने तालीमी मामलात पे, जो हम कॉन्फ्रेंस वगैरह करने वाले थे। जी तो उस वक्त ये हुआ कि भाई इसमें भी कुछ करना चाहिए, खाली तालीम पे करेंगे हम, लेकिन कौम तो बहुत परेशान है, दुखी है। तो कुछ हमें इसमें भी बात करनी चाहिए। तो हम किससे बात करें? तो ये हुआ कि भाई आरएसएस वालों से भी बात की जाए। तो उनको हमने एक चिट्ठी लिखी थी कि ये इसको, जो नूपुर वाले मामले को लेके और दूसरी चीजों को लेके जो माहौल गर्म हो रहा है, मुल्क के मफाद में नहीं है, इस पे हमें बात करनी चाहिए, आप हमें वक्त दीजिए। मुलाकात हुई दिल्ली में। जी सर। 1 महीना पहले। जी। अब मीडिया को कल पता लगा तो उन्होंने उसको उछाल दिया, लेकिन 1 महीना पहले मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में कोई एजेंडा नहीं था। बुनियादी ये था कि हम आपस में जो इख्तलाफात हो गए कुछ, जिसको मीडिया ज्यादा उछालता है, उस पे हम कैसे उनको कम करें, कैसे मामला को ठीक करें, क्योंकि उनका भी मानना था कि 99% बातों पे हमारे इत्तेफाक है, सहमति है। हमारा भी मानना यह है 1% बातें जिन पे असहमति है, उनको सुलझाने की जरूरत है बातचीत के जरिए, और वो हमें काम करना चाहिए। तो उसमें ये नहीं था कि कोई एक बात हो, जनरली जो चीजें थी कुछ उन्होंने रखी, कुछ हमने रखी। खासतौर पे जो उन्होंने कहा, भाई आप हमें हर वक्त काफिर काफिर कहते हो, तो एक तरह की गाली बन गया है ये। और हमने कहा हमें हर वक्त देशद्रोही कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, तो वो भी एक गाली बन गया है। तो ये दोनों चीजें बंद होनी चाहिए हमने। तो इस पे तो ये तय हुआ कि वो भी अपने यहाँ ज्यादा लोगों से बात करके रास्ता बनाएं, हम भी अपने लोगों से बात करें और रास्ता बनाएं, क्योंकि सच्चाई है कि हम तो किसी के नुमाइंदे नहीं हैं ना। हम दावा करते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम तो कंसर्न सिटीजन हैं, जिनको के तकलीफ हुई तो हमने कहा कि बात करनी चाहिए, तो हमने बात की। तो अब हम लोगों से बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपना एक ग्रुप बना के फिर आगे बात करेंगे। जी। तो आमतौर पर आप देख रहे होंगे कि कुछ हिंदू मजहबी रहनुमा, खास तौर से पुजारी या स्वामी, वो भड़काऊ बयानात देते हैं। तो उस पे भी बात हुई, कि बयानात जो है बंद होने चाहिए। तो उनका भी ये कहना था कि देखिए, आपके यहाँ भी कुछ लोग हैं जो हर वक्त भड़काऊ बयान देते हैं, हमारे यहाँ भी है। ये कंट्रोल में किसी के नहीं आते, ये अपने मफाद के लिए ये सब करते हैं।
तो जी। इनको ज्यादा अहमियत भी नहीं दे सकते। अगर हम इनके खिलाफ बोलते हैं तो इनको ये चाहते हैं कि इनको महत्व मिले। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इनकी मुखालफत करने के बजाय पॉजिटिव जो बयानात हैं, जो सकारात्मक बातें हैं, वो मस्बत जो चीजें हैं, उनको हम आगे लेके चलें और आपस में एक दूसरे ताल्लुक बनाएं। वो हमारी महफिलों में आए, हम उनकी महफिलों में जाएं, तो माहौल बनेगा। वरना हम अगर इन चंद भौंकने वाले के पीछे पड़ेंगे तो वो तो चाहते यही हैं, तो उनको हमें इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तो एक बात जानता हूं कि बातचीत हमेशा बेहतर रहती है, मशवरे में बरकत है, जी। बातचीत रहनी चाहिए। अपने बदतरीन मुखालिफ से भी हमेशा बातचीत के हक में हूं मैं। और दूसरी बात यह कि जब बातचीत होती है आपस में, तो बहुत सारी गलतफहमियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं जब एक दूसरे के सामने बैठते हैं। सोर्सेज ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमीरुद्दीन शाह, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग, एक्स MP शाहिद सिद्दीकी और सईद शेरवानी वगैरह भी इस मुलाकात में शामिल थे। 2 घंटे लंबी बंद कमरे में होने वाली मुलाकात में कई जलते इश्यूज के अलावा हिंदू मुस्लिम के दरमियान रिश्तों को बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। मीटिंग में मौजूद सोर्सेज ने बताया कि मोहन भागवत और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के ग्रुप ने इत्तेफाक किया कि फिरका वाराना हमाहंगी यानी सांप्रदायिक सद्भाव और दोनों तबकों के दरमियान मतभेदों और गलतफहमियों को दूर करने पर संजीदगी से बात हुई, क्योंकि दोनों फरीक का मानना था कि बगैर आपसी समझबूझ और देश में सुकून के मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दोनों पक्षों ने हिंदू मुस्लिम के दरमियान इख्तलाफात और गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत बताई और उसके लिए फ्यूचर का लाहे अमल और योजना भी तैयार की गई। आपको मालूम ही है कि RSS ने हालिया दिनों मुसलमानों से राब्ता बढ़ाया हुआ है और मिस्टर भागवत ने मुस्लिम कम्युनिटी लीडरों के साथ कई मीटिंगें की हैं। पिछले साल भी उन्होंने मुंबई के एक होटल में मुस्लिम दानिश्वरों के एक ग्रुप से मुलाकात की थी। सितंबर 2019 में मिस्टर भागवत ने दिल्ली में RSS के दफ्तर में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी से भी मुलाकात की थी और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद और मॉब लिंचिंग की घटनाओं समेत मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की थी। आइए अब हम इस पर कुछ देर बात कर लें कि इन मुलाकातों का क्या कोई नतीजा भी निकल सकता है। मोहन भागवत की मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मुलाकात का क्या मतलब है? 2 घंटे की बहस के बाद भाईचारा कितना बढ़ेगा और क्या उन लोगों के मुंह पर ताला लगाया जा सकेगा जो सुबह शाम मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानात देते आ रहे हैं? जैसा कि अभी 2-3 दिनों पहले भी स्वामी नरसिंहानंद ने अलीगढ़ में कहा था कि मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देना चाहिए। बहरहाल मुस्लिम दानिश्वरों और RSS के चीफ मोहन भागवत के दरमियान होने वाली मुलाकात से कई मानी निकाले जा रहे हैं। जहां एक तरफ मुल्क में हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत बनाने के लिए इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी और दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग समेत सीनियर पत्रकार और पूर्व MP शाहिद सिद्दीकी, सईद शेरवानी जैसे मुस्लिम दानिश्वरों के ग्रुप की ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हुई है जब मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद पर लगातार सवालिया निशान लगता आ रहा है। यही वजह है कि मुलाकात में सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत बनाने और धर्मों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने पर तफसीली बातचीत की गई। इस मीटिंग में मिस्टर भागवत और मुस्लिम दानिश्वरों दोनों ने सहमति जताई कि फिरका वाराना हमाहंगी और बाहमी इफ़हाम तफहीम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इख्तलाफात को दूर करने के लिए इस मुलाकात को अहम समझा गया। इस दौरान दोनों धर्मों के बीच तमाम विवादित चीजों को हल करने पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में मुल्क की मजमूई भलाई और बहबूद के लिए गांधीयाई नजरिए पर अमल करने पर भी बातचीत हुई। लोगों का मानना है कि इस मुलाकात को सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात के तौर पर नहीं, बल्कि मुल्क के तमाम लोगों के लिए इत्तेहाद के पैगाम के तौर पर देखा जाना चाहिए।
मीटिंग में इत्तेहाद को मजबूत करने और मॉब लिंचिंग के वाकयात समेत कई मामलों पर तबादले ख्याल किया गया। बहरहाल सवाल यह पैदा होता है कि इस तरह की पहले भी मीटिंगें होती रही हैं, तो क्या इनका कोई फायदा जमीन पर नजर आया है? इसलिए ऐसे में जो बातचीत भी हो उसका कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए और देश में अमनो चैन की बहाली होनी चाहिए।